तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसु में। स्टूडेंट्स इवोल्यूशन के इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें आएगा पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन। ओके, पिछली वाली वीडियो में हमने डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्टिव एंड स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो पॉजिटिव सिलेक्शन, तो पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है? जब कोई भी म्यूटेशन होता है या फिर कोई चेंजेस होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो कि इनहेरिटेबल होता है और अडेप्ट किया जाता है, और वो चेंज जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए हम चेंजेस बोल रहे हैं, जो कि जेनेटिक चेंजेस जो कि फिटनेस को बढ़ा रहा होता है, सर्वाइवल को बढ़ा रहा होता है, सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए फिटनेस को, ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को बढ़ाता है, बढ़ाने वाला जो म्यूटेशन या फिर जो चेंजेस होता है, सो वो फिटनेस है, वो सर्वाइव करने में है, वो हेल्पफुल होगा और वो आगे है वो सर्वाइव होगा। सो वो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सिलेक्शन। ओके, एंड नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है? ऐसे कोई भी चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस जो होता है जो कि फिटनेस को है वो रिड्यूस करता है। किसी भी मान लो उसका कोई इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर रहा है, कोई भी चेंज, तो वो इस प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म है जो कि फिटनेस है वो रिड्यूस होते हैं उस चेंजेस में, उस प्रकार के चेंजेस से वो वाले ऑर्गेनिज्म है वो आगे सर्वाइव है वो कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, सो वो इवेंचुअली है वो डिसअपियर होने लगते हैं। सो इस प्रकार के जो सिलेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बैलेंसिंग सिलेक्शन, बैलेंसिंग सिलेक्शन में क्या होता है? इट मे हैपन चेंजेस इन हेट्रोजाइगोस। ओके, ओनली सिलेक्ट एडवांटेजिनस। सो यहाँ पे हेट्रोजाइगोस है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है, वो रोल है वो प्ले करता है। वो आगे भी हम इसमें देखेंगे बैलेंसिंग सिलेक्शन में किस प्रकार से हेट्रोजाइगोस यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रोल करता है। देखिए, अभी है वो प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ वेरिएशन। ओके, सो वेरिएशन की कमी को होने से वो रोकता है हेट्रोजाइगोस। सो यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील है वो पॉपुलेशन में मेंटेन करता है दो या दो से ज़्यादा फिनोटाइप फॉर्म इन पॉपुलेशन में। वो किस प्रकार से हम करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। ओके, सो अब इसमें हम एक केस लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस मान लो रिसेसिव, उसका है वो नेगेटिव सिलेक्शन हो गया, है ना, नेगेटिव सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए है कोई पॉपुलेशन, इस वाली जो जीनोटाइप वाली जो पॉपुलेशन, उसका नेगेटिव सिलेक्शन हो गया, अब ये सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितना अच्छा है वो मेन है वो रोल करता है, वो देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन में होगी, उनका क्रॉस होने से मान लो स्मॉल ए वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? हेट्रोजाइगस होने के कारण क्या होगा? स्मॉल ए सर्वाइव नहीं करेगा, तो क्या होगा? कैपिटल ए भी बनेगा जो कि सर्वाइव करेगा, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए फिर से हेट्रोजाइगस बनेगा जो कि है वो पॉपुलेशन में है वो जाइगोसिटी है वो मेंटेन करेगा और जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रखेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में मान लो स्मॉल ए का वापिस से पॉजिटिव सिलेक्शन हो गया, सो वापिस से वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन होगी, वापिस से वो हेट्रोजाइगस से है वो कैपिटल ए स्मॉल ए, वापिस से है वो हेट्रोजाइगस से है वो स्मॉल ए वापिस से भी पॉपुलेशन में है वो आ सकते हैं, अगर वो इन फ्यूचर है वो वापिस से उसका पॉजिटिव सिलेक्शन हुआ तो, ठीक है। सो इस प्रकार से वो हेट्रोजाइगोसिटी है वो किस प्रकार से वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रखता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। सो इसीलिए हम इसको बैलेंसिंग सिलेक्शन भी है वो बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो मेंटेन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी भी, और इसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है उसको है वो फिर से हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग सिलेक्शन ऑल्सो डिवाइडिंग इनटू टू टाइप्स, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। सो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन में क्या होता है? जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पॉजिटिव यानी एडवांटेजिनस वो सिलेक्शन ही होगा। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, सो पॉजिटिव है इसका मतलब एडवांटेजनेस ही सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन उसका फिटनेस है
वो हाई करने वाला ही सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म का फिटनेस बढ़ेगा और हाई फिटनेस वाली ही पॉपुलेशन है वो हाई रहेगी। उस पॉपुलेशन में हाई फिटनेस वाली ही स्पीशीज़ है वो हाई रहेगी, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। ठीक है, बिकॉज एक पॉपुलेशन में सारी स्पीशीज़ है, बहुत सारी अबुंडेंट मात्रा में जितनी भी स्पीशीज़ है उस पॉपुलेशन की, उनकी सारी की फिटनेस है वो हाई है। इन्वायरमेंट में उन सारी स्पीशीज़ की हाई है वो फिटनेस है। ओके, एंड जो वेरिएशन है वो एलिमिनेशन वहाँ पे देखा जाता है। एंड सिलेक्शन ओनली वन टाइप का सिलेक्शन है वो इस प्रकार है वो देखा जाता है। इसका एक एग्जांपल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग सिलेक्शन का एग्जांपल है बैट्स एंड मिमिक्री। ओके, एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन क्या होता है? नेगेटिव मीन्स हमने पहले भी देखा, इस प्रकार का सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन इन्वायरमेंट में जिस ऑर्गेनिज्म का अगर फिटनेस अगर कम हो रहा है किसी सिलेक्शन का, कोई भी मान लो इन्वायरमेंटल कोई म्यूटेशन हो गया ऑर्गेनिज्म में और उसकी वजह से उसका है वो फिटनेस है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो फिटनेस है वो रिड्यूस हो रहा है मान लो, और उसको सिलेक्ट कर लिया जा रहा है इन्वायरमेंट में। वो रिड्यूस फिटनेस वाली पॉपुलेशन वो स्पीशीज है वो पॉपुलेशन में हाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है पॉपुलेशन में, सो उसको बोलते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग सिलेक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्वायरमेंट में है वो लो फिटनेस वाली पॉपुलेशन है? वो कभी कभी होता है, मोस्टली तो नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है। जैसा कि हम एग्जांपल की बात करें, पैरासाइट दैट अटैक ऑन हाई फिटनेस इंडिविजुअल, तो कुछ प्रकार के मान लो पैरासाइट है वो ओनली हाई फिटनेस वाले इंडिविजुअल पर ही प्रीडेट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो होगा क्या? उस वाली पॉपुलेशन में है जो हाई फिटनेस वाली जो इंडिविजुअल है उनका शिकार ज़्यादा होगा, तो उनकी पॉपुलेशन इवेंचुअली कम होती जाएगी। ठीक है, और जो लो फिटनेस वाली जो ऑर्गेनिज्म है उसका है वो प्रीडेशन है वो कर ही नहीं रही है। ठीक है, जो भी शिकारी है वो सोचेगा अरे ये तो कमज़ोर है, इसका क्या ही शिकार करे। सो वो लो फिटनेस वाली वो जो स्पीशीज़ है उसकी धीरे धीरे है वो इस पॉपुलेशन में है वो अबुंडेंस है वो बढ़ती जाएगी। सो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी डिपेंडिंग सिलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे है वो लोअर फिटनेस है वो ज़्यादा वो हो जाएगी पॉपुलेशन में विद द टाइम। एंड सो यहाँ पे है वो पॉलीमॉर्फिज्म भी है वो मेंटेन रखा जाता है हेट्रोजाइगोसिटी के कारण ही। ओनली फॉर हेट्रोजाइगोसिटी यहाँ पे है वो मेंटेन की जाती है पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन इनिशियली स्टेज में देखो वहाँ पे भी है वो लो डाइवर जैसे कि इनिशियली में जो रेयर फिनोटाइप वाली जो स्पीशीज रहती है वो वहाँ पे वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को वो मेंटेन रखती है। हम बोल सकते हैं हेट्रोजाइगोसिटी के कारण है उसकी भी है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रखी जाती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि प्रीडेशन बाय विजुअल प्रीडेशन एंड पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशन एंड रेड क्यून जो हाइपोथेसिस है एंड इन कोएवोल्यूशन, ये सारी हम है वो इसके एग्जांपल के रूप में है वो देख सकते हैं। एंड हेट्रोजाइगोसिटी एडवांटेजेस की हमने बात ही की, और भी थोड़ी बात करें तो वो है वो मेंटेन बोथ एलील को मेंटेन रखता है। कैपिटल ए को भी स्मॉल ए को भी दोनों एलील को है वो पॉपुलेशन में मेंटेन रखता है हेट्रोजाइगोसिटी। ओके, एंड दूसरा इसका एडवांटेजेस क्या है? हेट्रोजाइगोस डिफाइन जीनोटाइप। ओके, सो जीनोटाइप को है वो डिफाइन करता है। एंड एग्जांपल इसका एक और सिकल सेल एनीमिया है, वो भी हम है वो इसका एग्जांपल है वो ले सकते हैं। सिकल सेल आरबीसी नॉट ससेप्टेबल फॉर मलेरिया पैरासाइट। ओके, जो नॉर्मल जो आरबीसी को जो सेल होती है वो ससेप्टेबल होती है फॉर मलेरिया पैरासाइट। नॉर्मल जो हमारे अंदर जो आरबीसी होती है नॉर्मल पर्सन में, सो उसके ऊपर वो मलेरिया ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाली जो आरबीसी वाली सेल्स है उसके ऊपर है वो मलेरिया वो इतना ज़्यादा ससेप्टेबल मलेरिया, जिसके सिकल सेल एनीमिया वाला जो मरीज़ होगा उसको है वो मलेरिया अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे है वो मलेरिया जो लार्वा है वो वहाँ पे है वो इस शेप को है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। सो वहाँ पे है वो उस वाली कंडीशन में सिकल सेल वाला जो है वो सर्वाइव करेगा ज़्यादा। ओके,
अब जैसे कि सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव, जैसे कि स्मॉल एच रिसेसिव एलील से मान लो है वो सिकल सेल एनीमिया है वो ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में है वो सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज़ है, ओके। एंड जो ये स्मॉल एच सॉरी कैपिटल एच कैपिटल जो डोमिनेंट वाले दोनों जीन वाली जो एलील वाली कंडीशन में है वो नॉर्मल है, पर्सन नॉर्मल होता है। लेकिन जो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है उसमें है वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन पार्शियली अफेक्टेड है, वो कैरियर हम बोल सकते हैं, वो कैरियर पर्सन है वो वहाँ पे है वो होता है, ओके। ऐसा एरिया जहाँ पे है वो मलेरिया पैरासाइट है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे है वो क्या होगा, जो मलेरिया पैरासाइट ज़्यादा होने के कारण जो बिकॉज स्मॉल एच वाली कंडीशन सिकल सेल एनीमिया वालों को तो अफेक्ट करेगा नहीं, ओके। जो नॉर्मल जो कैपिटल एच वाले जो नॉर्मल होगा जिसमें है वो आरबीसी है वो सेल नॉर्मल होगी वो अफेक्टेड होगा मलेरिया से, ओके। मलेरिया से इस वाले एरिया में मलेरिया से अफेक्टेड होगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैपिटल एच नॉर्मल वाला है वो एलिमिनेट हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर मलेरिया का इफेक्ट है वो दिखाई देगा। एंड जो इस वाली कंडीशन में है वो स्मॉल एच सिकल सेल एनीमिया वाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सिलेक्ट हो जाएगा पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया, जो कि डेंजर होता है। इसके भी जो कि सिकल सेल एनीमिया जो कि डेंजर होता है बिकॉज जो सिकल सेल एनीमिया वाली जो सिकल सेल शेप वाली आरबीसी है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी है वो नहीं कर पाती है, वो बदन में दर्द और बहुत सारी है वो प्रॉब्लम है वो रहती है। इसलिए ये डेंजर रहती है, ये पॉपुलेशन में रहना ज़्यादा वो सही भी नहीं है। लेकिन जब भी कंडीशन है वो सही रहती है, इन्वायरमेंट जब भी मलेरिया फ्री हो जाता है तब वहाँ पे है वो हेट्रोजाइगस जो कि पार्शियली अफेक्टेड है वो यहाँ पे काम आता है वापस से रिकवरी करने में, वापस से कैपिटल एच नॉर्मल जो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में अबुंडेंस बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे है वो हेट्रोजाइगस है फिर से वो मेंटेन कर पाता है। इसीलिए हेट्रोजाइगस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। यहाँ पे हेट्रोजाइगस अगर है वापिस से वो क्रॉस होकर धीरे धीरे पॉपुलेशन में कैपिटल एच वाली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी जब भी इन्वायरमेंट है वो सही होगा, मलेरिया फ्री होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे है वो हेट्रोजाइगस इंपॉर्टेंट है, ओके। इतना ही था इस वाली वीडियो में, हमने सारे फैक्ट के बारे में हम डिस्कस किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।